नमस्कार साथियों। आज अपन सम सीमांत उपयोगिता नियम का अध्ययन करेंगे। देखिए, सम सीमांत जो उपयोगिता नियम है ये है गोसन का दूसरा नियम है। और अब देखिए आप, ये गोसन का दूसरा नियम है। अब इसकी जो ये हमें क्या बताता है, या इसकी मान लीजिए कि परिभाषा देख लीजिए, उस पर अपन प्रकाश डालते हैं। ये नियम बताता है कि अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता को अपनी आय को, यानी उपभोक्ता को अपनी सीमित आय को दो वस्तुओं पर इस प्रकार व्यय करनी चाहिए कि वस्तु X पर अंतिम रुपया खर्च करने से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता दूसरी वस्तु Y पर अंतिम रुपया खर्च करने से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता के बराबर हो। अर्थात ये नियम बताता है कि अधिकतम उपयोगिता के लिए सीमांत उपयोगिता व कीमत का अनुपात सभी वस्तुओं के लिए समान होना चाहिए। अर्थात मार्जिनल यूटिलिटी X अपॉन पी एक्स इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी Y अपॉन पी वाई। यानी कि कहने का मतलब ये है कि सम सीमांत जो उपयोगिता का नियम है वो क्या बताता है कि एक दिए हुए समय में एक विवेकशील उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि तब प्राप्त होती है जब वह अपनी सीमित आय को दो वस्तु X और Y पर इस प्रकार व्यय करता है कि पहली वस्तु X पर अंतिम रुपया खर्च करने से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता दूसरी वस्तु Y पर अंतिम रुपया खर्च करने से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता के बराबर हो। और इसको अपन ने मार्जिनल यूटिलिटी X अपॉन पी एक्स इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी Y अपॉन पी वाई के अनुसार बताया गया है। और इसको अपन यूँ भी लिख सकते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी X अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी Y इक्वल टू पी एक्स अपॉन पी वाई, यानी कि X वस्तु की सीमांत उपयोगिता अपॉन Y वस्तु की सीमांत उपयोगिता बराबर X वस्तु की कीमत अपॉन Y वस्तु की कीमत। तब जाकर के उसको अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होगी। अब देखिए इस नियम की मान्यताओं को लेते हैं। पहली मान्यता है कि उपभोक्ता की आय स्थिर होनी चाहिए। इस नियम की पहली मान्यता क्या है? उपभोक्ता की आय स्थिर होनी चाहिए। दूसरी क्या है? उपभोक्ता की रुचि और पसंदगी समान होनी चाहिए, यानी कि उपभोक्ता की रुचि भी नहीं बदलनी चाहिए। और तीसरी है इसकी मान्यता, जिन वस्तुओं का वह उपभोग करना चाहता है उनकी कीमतें भी स्थिर रहनी चाहिए। और एक क्या है, अगली जो इसकी जो मान्यता है वो यह है, ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम लागू होता है, जिसका अध्ययन अपन पहले कर चुके हैं। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का उपयोग अपन ने अध्ययन कर चुके हैं। वही ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम होता है। अर्थात ह्रासमान, इसमें क्या है, ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का जो नियम है वो लागू होता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका यह मतलब है कि एक दिए हुए समय में अगर एक उपभोक्ता, यानी कि जैसे जैसे वस्तु का उपभोग बढ़ाता जाता है तो हो सकता है कि प्रारंभ में उसकी सीमांत उपयोगिता बढ़ सकती है, लेकिन एक बिंदु के बाद उसकी सीमांत उपयोगिता घटने लगती है। यह ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम होता है। अगली जो मान्यता है वो ये है, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है, जिसका यह तात्पर्य है कि व्यय के साथ साथ मुद्रा की सीमांत उपयोगिता नहीं बदलती है। ठीक है। अगली मान्यता इसकी उपयोगिता मापनीय है, यानी कि उपयोगिता को मापा जा सकता है, मुद्रा के रूप में मापा जा सकता है। अगली और मान्यता है, कुल उपयोगिता विभिन्न वस्तुओं की मात्राओं पर निर्भर करती है। अर्थात U इज ए फंक्शन ऑफ Q1 Q2, जहाँ U कुल उपयोगिता है, F फलन है, फंक्शन है, और Q1 Q2 वस्तु की मात्राएं हैं। अगली इसी में की मान्यता है कि उपभोग एक निश्चित समयावधि में किया जाना चाहिए। और लास्ट है इसकी जो मान्यता है वो है कि उपभोक्ता विवेकशील है। अब देखिए अपन ये जो समसीमांत जो उपयोगिता का नियम है उसको अपन सारणी के द्वारा, तालिका के आधार पर भी दर्शा सकते हैं। यानी कि मान लीजिए कि एक उपभोक्ता है, उसके पास 7 रुपये है और दो वस्तु X और Y, या मान लीजिए कि दो वस्तु, आप आम को और आंवला दो को ले लीजिए, इन पे व्यय करना है। दोनों वस्तुओं की कीमत 1 रुपये प्रति वस्तु है। तो अब यानी कि 7 रुपये उसको दोनों वस्तुओं पे खर्च करना है, तो उसको इस प्रकार से, यानी कि जिनकी सीमांत उपयोगिता इस प्रकार से प्राप्त होगी। यानी कि सारणी में एक और तो क्या है कि मुद्रा की मात्रा है, कितनी है, 1 2 3 4 6 7,
वस्तु की सीमांत उपयोगिता की इकाइयाँ हैं, ठीक है, जिसमें आपकी आम की है और एक आंवले की है। और इकाइयाँ इसमें दे रखा है, यानी कि इसका अध्ययन जब आप करोगे तो इसमें देखिए एक में तो 42 से 35 आम में 42, 35, 30, 28, 20 और 15, आंवले में 32, 30, 28, 18, 10 और 5। तो इसमें क्या होगा कि सबसे पहले यानी कि 7 रुपये में से व्यक्ति अगर खर्च करता है, उपभोक्ता खर्च करता है, तो सबसे पहले रुपये उसको यानी कि आम पर पहली इकाई पहला रुपया आम पे खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि उसको 42 इकाई के बराबर उसको सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है। और आंवले पे अगर करता है तो उसको 32 ही प्राप्त होती है, इसलिए पहले वहाँ खर्च करें। दूसरा रुपये भी वो क्या आम पे खर्च करेगा, क्योंकि यहाँ 35 मिलती है और यहाँ 32 मिलती है, इसलिए वो आम पे खर्च करेगा। तीसरा रुपया वो आम पे खर्च नहीं करेगा, क्योंकि 30 रुपये आम पे खर्च करते हैं उसको 30 मिलेगी, लेकिन वो आंवला खरीदेगा, आंवला का उपभोग करेगा, उसको 32 इकाई के बराबर उपयोगिता प्राप्त होगी। ऐसे ही चौथा रुपये भी वो क्या करेगा, यानी कि वो चाहे आम पे खर्च कर दे और चाहे आंवला पे, दोनों पे 30-30 प्राप्त होगी उसको, इसलिए चौथा रुपये भी यही कर देगा खर्च। और पाँचवा रुपया क्या करेगा कि वो यानी कि अगर 28 पे खर्च करता है, आंवले पे करता है तो 28 रहेगी, लेकिन यहाँ इसको आम पे 30 इकाई के बराबर उसको उपयोगिता प्राप्त होती है, इसलिए पाँचवा रुपया वो आम पे खर्च करेगा। और छठा रुपया वो आम पे खर्च करेगा और 7वां रुपया आंवले पे खर्च करेगा। तो छठा रुपया आम पे और 7वां रुपये दोनों से बराबर सीमांत उपयोगिता प्राप्त होगी। इसका मतलब हो गया कि 7 रुपये में से 4 रुपये आम पे और 3 रुपये आंवले पे खर्च करने पर उसको कुल उपयोगिता यानी कि उसकी जो कुल उपयोगिता है वो अधिकतम होगी। और वो इनका योग भी कर सकते हैं अपन, यानी कि सर्वाधिक होगी। कहने का मतलब ये है कि 7 रुपये में से 4 रुपये आम पे और 3 रुपये आंवले पे खर्च करेगा, तभी उसको सीमांत उपयोगिता है वो उसको उसकी उपयोगिता अधिकतम प्राप्त होगी। इसको अपन डायग्राम के आधार पर भी एक्सप्लेन कर सकते हैं।